स्वागत है आप सभी का होम कक्षा कुंडी के इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम फिर एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, एक्सरसाइज 6.3 क्लास 12 NCERT मैथमेटिक्स। पहले भी इस पे जो है वो 2 वीडियो बन चुके हैं। टॉपिक थोड़ा ये लंबा है और है तो बहुत ईजी। यदि थोड़ा सा हम इसके जो कंसेप्ट है वो ठीक तरह से समझ जाएँ तो आसान है। क्रैमिंग से ये हो नहीं पाएगा। और आसान इसलिए है कि कुछ बातें क्लियर हमारे दिमाग में होना चाहिए। पहली तो ये होना चाहिए कि जो टेंजेंट है और नॉर्मल बोथ आर स्ट्रेट लाइंस, कि दोनों स्ट्रेट लाइन होती हैं। इसलिए जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात आए, मींस वी आर टू राइट इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए स्लोप पॉइंट फॉर्म हम यूज करेंगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म जनरली विच इज y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ये जनरली हम यूज करेंगे। वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, here we shall use slope of tangent because we are to write down equation of tangent। तो अब स्लोप के बारे में भी फिर हमें कि स्लोप ऑफ लाइन जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो हम बार बार बता रहे हैं कि 3 मेथड ये हो सकते हैं कि अलग अलग हमें यूज करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, कि उसमें दिया क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ वाई, कि स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन दिया हो कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बनाती है तो टेंजेंट ऑफ थीटा जो है स्लोप हो जाएगा। लाइन पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो ये लगा दें, लाइन की इक्वेशन दी हुई हो तो ये लगा दें, तो स्लोप ऑफ लाइन इसमें हमें निकालनी होंगी। एक इसमें पैरेलल लाइंस का हमें हमारे पास हो, पैरेलल लाइंस मींस स्लोप्स ऑफ बोथ लाइंस आर इक्वल, परपेंडिकुलर लाइंस बिकॉज टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ देम इज गिवन देन वी कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ अनदर। m1 m2 इज इक्वल टू -1, कि 2 लाइंस यदि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। इससे हम कैलकुलेट। और लास्ट है कि यहाँ इस चैप्टर में या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम इसलिए इसको इंक्लूड करते हैं बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द कर्व और फंक्शन एट दैट पॉइंट, कि जो डेरिवेटिव है, इसीलिए डेरिवेटिव वाले चैप्टर में जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इस आपको दिया हुआ। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड। 13th क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट्स ऑन दिस कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पहले ही बताया है जब भी फाइंड पॉइंट्स ऑन द लाइन होगा तो मोस्टली आपको 2 स्लोप दिए जाएंगे। 2, एक स्लोप इसने जैसे ये दे दिया टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस स्लोप इज 0, तो एक स्लोप तो ये हो जाएगा और दूसरा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। एलसीएम 144 लेके पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उससे हमारा डेरिवेटिव लेना इजी रहेगा। तो मल्टीप्लाइंग बाई 144 भी कह सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो एक ही इक्वेशन है ये दोनों। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy बाई dx चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 आगे आके 32x और ये आगे आके हो जाएगा 18y। देन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 मींस डेरिवेटिव dy बाई dx विल बी इक्वल टू, पहले आप -32x इधर लेके आएंगे और फिर 18y डिवाइडेड बाई 18y हो जाएगा और हम 2 पे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। मींस -16x बाई 9y इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -16x बाई 9y, बट स्लोप ऑफ टेंजेंट मस्ट बी इक्वल टू 0 बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि हमें उस पॉइंट पे टेंजेंट की बात करनी है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जहां पर तो 0 होना चाहिए, तो आप इसको 0 रख दें। सो -16x बाई 9y इज इक्वल टू 0, 9y मर्ज होके वी विल गेट x इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट कंप्लीट बनाएंगे, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट, पुटिंग वैल्यू ऑफ x ओवर हियर इन द कर्व 1। व्हेन x इज 1 when x is 0 we will get 0 by 9 0 means y square by 16 is equal to 1। 16 राइट हैंड साइड ले आए हम तो आएगा y square is equal to 16, so y is equal to +-4। तो पॉइंट्स 2 पॉइंट आएंगे ऐसे, ही पॉइंट्स आर x तो 0 ही है तो y जो है वो +4 भी हो सकता है और y जो है वो -4 भी हो सकता है। तो एट दीज 2 पॉइंट्स द टेंजेंट टू दिस कर्व विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। इसका सेकंड पार्ट है पैरेलल टू y एक्सिस। तो डेरिवेटिव तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट तो यही चलेगा। तो अब हम स्लोप ये 0 नहीं ले सकते सेकंड स्लोप, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस मींस परपेंडिकुलर टू x एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो नॉर्मल है वो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। कि मान लिया ये आपकी एक्सिस है, ये है टेंजेंट एट एनी पॉइंट, तो इससे जो नॉर्मल होगा यहाँ पर वो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल ले लेते हैं, तो वो फिर 0 आ जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू
तो दो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो स्लोप m1 से वी हैव m1 देन m2 विल बी -1/m1, यानी कि नेगेटिव और रेसिप्रोकल आएगा इसका, -16x/9y, तो माइनस कैंसल्स, इट विल बी 9y/16x, स्लोप ऑफ नॉर्मल, बट slope of normal will be 0 because slope of tangent is parallel to y axis, means इन दोनों को इक्वल कर दें, 9y/16x is equal to 0, 16x 0 में मर्ज होके 9y is equal to 0 means y is equal to 0, तो y is equal to 0 आएगा, तो पुटिंग y, अब x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, अभी तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट आया है, तो यहाँ पर y को 0 पुट करके, so when y will be 0, x square by 9 will be equal to 1. This means x square will be 9 and x will be plus minus 3. So we will get 2 points. Points are x, y. तो x हो जाएगा +3, y हो जाएगा 0, और सेकंड पॉइंट हो जाएगा x -3 और y अगेन 0. तो ये वो पॉइंट है जहां पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा. तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आया भी है कई बार, तो बिल्कुल इजी है कि दो स्लोप हो गए हमारे पास, एक स्लोप तो उसने दिया हुआ है पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस, और एक स्लोप जो डेरिवेटिव से आ जाएगा, दोनों को इक्वल करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, और जब भी पॉइंट हमें निकालना है कहीं भी तो वो यही मेथड हम यूज करेंगे. तो 14th है वो इजी है, कई पार्ट है उसके 14th के, 5 पार्ट हैं, सभी एक जैसे हैं. अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल मींस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो हमें ये यूज करना है और ये इक्वेशन निकालनी है, और इस इक्वेशन के लिए तो m चाहिए. अब m क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, पॉइंट इसने दिया हुआ है खुद ही, पॉइंट तो दे ही दिया, पॉइंट कितना दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल 14 का फर्स्ट पार्ट है, तो पॉइंट उसने खुद ही दिया हुआ है 0.5, और जितने भी पार्ट हैं सभी में पॉइंट दिया हुआ है, तो कितना इजी हो गया कि पॉइंट उसने दे दिया, हमें तो सिर्फ क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, और वो क्या होगा, वो डेरिवेटिव होगा. स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव dy/dx, एंड इट इज इक्वल टू, तो आप इनके डेरिवेटिव्स ले लें, डेरिवेटिव जैसे आ जाएगा 4x3, ये आ जाएगा -18x², नेक्स्ट विल बी 26x, और -10x का आ जाएगा -10, और 5 का कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा. तो ये डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट है, एट एनी पॉइंट x, लेकिन हमें तो पर्टिकुलर इस पॉइंट की बात करनी है. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0.5 विल बी इक्वल टू 0.5 मींस x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, तो इसमें y तो है ही नहीं, तो x को 0 पुट करेंगे आप, तो इट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x ही है इसमें, तो ये सारे 0 हो जाएंगे, और ये लास्ट वाला बचेगा हमारा -10. तो दोनों हमारे पास आ गई, पॉइंट उसने दिया था, स्लोप हमने निकाल दिया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कर लेंगे. तो कितना इजी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0.5 विल बी y - y1 मींस 5 इज इक्वल टू m, m मींस -10, x - x1 दैट इज 0, सो y - 5 इज इक्वल टू -10x, -10x को लेफ्ट साइड ले आए हम, तो ये हम इक्वेशन जो है वो बन जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो पॉइंट तो यही रहेगा, सिर्फ उसका स्लोप में फर्क होगा. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -10, इट विल बी इक्वल टू 1/10, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अब हम कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो 1/10. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी अगेन y - y1, पॉइंट वही रहेगा, तो y - 5 इज इक्वल टू स्लोप 1/10, x - 0, तो 10 हम इधर ले आए, 10y - 50 इज इक्वल टू x, तो x यदि इधर ले आए तो -x प्लस 10y - 50 इज इक्वल टू 0, या फिर 10y और 50 को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें तो बोथ आर सेम. तो ये 14th के जो 5 पार्ट है, 5 के 5 यही है, पॉइंट सभी में दिया हुआ है, आपको डेरिवेटिव ले लेना है, और फिर उस डेरिवेटिव की वैल्यू x और y जो भी है उसमें वो रख देना है, तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, और ये यूज कर लें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी. फिर नॉर्मल का स्लोप कैलकुलेट करेंगे टेंजेंट के स्लोप से, और फिर यही लगा देंगे तो स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी. तो ये 14th जो आप लोग कर सकते हैं, बड़ा इजी है. इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें जो डेरिवेटिव है वो पैरामीट्रिक फॉर्म से आएगा, तो वो कर लेते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. इसका जो लास्ट पार्ट है 14th का वो है 5th पार्ट. उसमें कहता है कि जो x है दैट इज cos t एंड y इज sin t एंड t इज इक्वल टू π/4. तो ये क्वेश्चन, तो इक्वेशन ऑफ, तो पहले तो आप पॉइंट यहां से बना सकते हैं, क्योंकि t की वैल्यू यदि उसने दे ही दी, तो x विल बी इक्वल टू cos π/4, cos π/4 मींस 1/√2, एंड y विल आल्सो इक्वल टू sin t, यानी कि sin π/4 अगेन 1/√2. तो यहाँ पर जो पॉइंट हुआ हमारा, पॉइंट इज 1/√2, 1/√2. तो इस क्वेश्चन में पॉइंट भी थोड़ा सा हमें खुद ही कैलकुलेट करना है, तो ये पॉइंट हो जाएगा. पॉइंट होने के बाद अब रह जाएगा हमारे पास स्लोप, और स्लोप होगा dy/dx. अब dy/dx तो सीधा नहीं आएगा, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो पहले हम इनकी डेरिवेटिव निकालते हैं dx/dt, इट विल बी इक्वल टू -sin t,
और ये आएगा dy बाई डी टी कोस टी, साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी, फिर आएगा dy बाई डी एक्स एंड इट विल बी इक्वल टू dy बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी मीन्स कोस टी बाई माइनस साइन टी मीन्स माइनस ऑफ कोट टी। अब ये एक जनरलाइज्ड फार्मूला हुआ डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट टी, अब टी तो हमें दिया हुआ पाई बाई 4। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट व्हाट पॉइंट, एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पाई बाई 4 कर लेते हैं, माइनस कोट पाई बाई 4 मीन्स, तो स्लोप हमारे पास -1 है जी, पॉइंट हमारे पास ये है, तो इक्वेशन बना सकते हैं हम तो बड़ा इजीली। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y minus y1 that is 1 by root 2 is equal to m, m means -1, x minus x1, x1 again 1 by root 2। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं रूट 2, जैसे इधर एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा रूट 2y -1, और इधर भी रूट 2 एलसीएम ले लेते हैं और -1 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये माइनस रूट 2x हो जाएगा, रूट 2 यहाँ जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा +1, रूट 2 कैंसल्स एंड वी गेट रूट 2y -1, और इनको भी इधर ले जाते हैं तो रूट 2x, ये भी -1 हो जाएगा, अल्टीमेटली इट विल बी रूट 2x प्लस रूट 2y -2 इज इक्वल टू 0। इसे और सिंप्लीफाई करना चाहिए आप तो रूट 2 कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाई रूट 2 इट विल बी x, इट विल बी y एंड इट विल बी रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो ये भी लिख सकते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, सेम में बड़ा इजी है, सिर्फ क्या होगा नॉर्मल के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल के, और स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ, तो -1 डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो उसका स्लोप आ जाएगा 1। तो इक्वेशन क्या आएगी वही यहाँ +1 आएगा, उसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये था 14 क्वेश्चन, इसके कई पार्ट है ये, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी ठीक है और आसान इसलिए है कि उसमें पॉइंट तो उसने खुद ही दिया हुआ है, हमें तो सिर्फ उनके स्लोप्स निकालने हैं और स्लोप निकालते ही इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हम करेंगे 15th देखिए, उसमें भी इक्वेशन लिखनी है लेकिन उसमें पॉइंट नहीं दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व विच इज पैरेलल टू दिस एंड विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो इसमें और 14th में डिफरेंस हुआ कि यहाँ पॉइंट दिया है, यहाँ पॉइंट नहीं दिया, तो इसमें पॉइंट भी हम निकालेंगे। पॉइंट कैसे निकालेंगे, पॉइंट निकालना तो हम पहले कर चुके हैं, मीन्स कि यहाँ 2 डेरिवेटिव हो जाएंगे। कैसे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है दिस कर्व, तो डेरिवेटिव ले लेंगे, तो एक तो स्लोप हो जाएगा, दूसरा टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन है, तो इस लाइन का जो स्लोप है वही टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। यानी एक तो यहाँ से डेरिवेटिव आएगा वो स्लोप, एक इस लाइन का स्लोप, दोनों को इक्वल करेंगे, तो इक्वल करने से हमारा पॉइंट आ जाएगा और स्लोप तो आ ही चुका है बीच में ही, तो इक्वेशन लिख देंगे। तो देखें कर्व है हमारी y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो डेरिवेटिव हो जाएगा, और आप इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड इट विल बी इक्वल टू 2x माइनस 2g एंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन पैरेलल लाइन, कि स्लोप के पैरेलल जो लाइन पैरेलल टू टेंजेंट, और ज्यादा क्लियरली आप लिखना चाहें स्लोप ऑफ गिवन लाइन which is parallel to the tangent will be equal to। अब इस लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाए, 3 मेथड लिखे हुए हैं स्लोप कैलकुलेशन के, टेंजेंट थीटा ये और ये, तो नेचुरली इसमें हम ये यूज करेंगे क्योंकि लाइन की इक्वेशन दी हुई है। तो क्या बनेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ढूंढे इसमें, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y -1, माइनस कैंसल्स मीन्स 2g। तो इस लाइन का स्लोप 2 और स्लोप ऑफ टेंजेंट ये, और दोनों पैरेलल हैं, तो मीन्स बोथ मस्ट बी इक्वल, 2x minus 2 must be equal to 2, 2x is equal to 4 and so x will be equal to 2। तो अभी कंप्लीट पॉइंट नहीं बना हमारा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट आया है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करके y निकाल लें। When x is 2, y will be equal to 2 square minus 2 into 2 plus 7, तो ये 4 कैंसिल होके we will get 7, तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट, पॉइंट इज 2 7, और स्लोप तो ऑलरेडी आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है, ये था कि ये स्लोप 2 है, इसका भी स्लोप इतना ही होगा, हमने इक्वल रखा है, तो स्लोप आपके पास ऑलरेडी है टेंजेंट का और ये पॉइंट भी आ गया। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू y माइनस y1, पॉइंट ये है, तो y माइनस 7 इज इक्वल टू m, m हैज 2x माइनस 2, सो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो सभी को इधर इधर जहां भी आप करना चाहें कर सकते हैं। चलिए y माइनस 7 को उधर ले जाएं, 2x माइनस y, ये +7 हो गया, इधर +3 इज इक्वल टू 0 विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। इसके सेकंड पार्ट भी है इसका, उसमें परपेंडिकुलरिटी है, तो उसमें कर्व तो यही है, तो ये तो शुरू वाला पार्ट तो यही रहेगा, y dy स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ गिवन लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो इसके बाद का फिर ये अलग हो जाएगा। तो देखिए कितना होगा, गिवन लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये भी वही लाइन है जैसे ऊपर वाली लाइन है, तो उसी तरह आएगा स्लोप इसका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x,
एक्स इसमें पीछे लिखा हुआ है तो -15 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट वाई है जी 5, तो माइनस माइनस प्लस वी गेट 3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं है ये है स्लोप ऑफ गिवन लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हुआ फिर, ये तो परपेंडिकुलर लाइन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी नेगेटिव और रेसिप्रोकल यानी -1/3। तो एक स्लोप ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट और एक ये हुआ, सो 2x - 2 मस्ट बी इक्वल टू -1/3। 3 आप इधर ले आए, 6x - 6 इज इक्वल टू -1, -6 को इधर ले आए तो ये हुआ जी माइनस माइनस प्लस वन, माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है। तो 6x - 6 इज इक्वल टू -1, तो ये आएगा 6x इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 5/6। व्हेन x इज 5/6 y विल बी, इसमें कैलकुलेशन जिस हिसाब से आया है तो थोड़ा सा टफर हो जाएगी यानी कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। x स्क्वायर मीन्स 5/6 स्क्वायर -2 इंटू 5/6 प्लस 7, तो ये हो जाएगा हमारा 25/36, 10/6 प्लस 7, LCM 36, 25 माइनस 6 इंटू 10 60 प्लस 7/1, तो 7 6 252, तो 252 और 25 हो जाएंगे 277 और उसमें से 60 कम कर देंगे, सो वी विल गेट 217/36। सो पॉइंट इज x is 5/6 एंड y is 217/36। तो आपके पास पॉइंट भी हो गया जिसका स्लोप ऑलरेडी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/3। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेशन इसकी आप करेंगे, मैं लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y - y1 यानी ये पॉइंट आपका 217/36 इज इक्वल टू m है -1/3 और x -5/6। तो आप इधर 36 एलसीएम ले लें तो ये 36y हो जाएगा, इधर 6 एलसीएम ले लें, 3 से मल्टीप्लाई होकर 18 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके जो आप इसका फाइनल आंसर बड़ा इजीली निकाल सकते हैं, सिर्फ टाइम की बात है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए उसमें क्या कहता है, इजी है वैसे। सो दैट द टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस एंड दिस आर पैरेलल, तो बहुत इजी है। तो आपको कर्व दी हुई है 7x³ + 11, आपको ये प्रूव करना है कि जो टेंजेंट होंगे, जो स्पर्श रेखाएं होंगी x = 2 पे और x = -2 पे, दोज विल बी पैरेलल, वो पैरेलल आएंगी। मींस पैरेलल कब होती है लाइंस, व्हेन देयर स्लोप्स आर इक्वल। इसका मतलब हमें दोनों टेंजेंट्स के स्लोप इक्वल दिखाने हैं, दोनों कौन से, x = 2 पे और x = -। अब वो दिखाएंगे कैसे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट तो डेरिवेटिव होता है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है सिंपली 2 पे और -2 पे, तो निकालिए। तो एक लाइन का क्वेश्चन है 16, तो y = 7x³ + 11, सो dy/dx विल बी इक्वल टू 21x² 11 0 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी डेरिवेटिव होता है, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 2 विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव एट x = 2, तो ये आप 2 कर दें 84 आएगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = -2 it will be 21 into -2, so it will be again 84, because slopes of both tangents are equal, so they will be parallel, tangents are parallel to each other। तो ये आपका क्वेश्चन 16th है। 17th है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, तो फिर दोबारा पॉइंट ऑन द कर्व निकालने का क्वेश्चन है, वो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें उनमें तो दो स्लोप दिए होते थे, यहाँ जो है वो दूसरा स्लोप ना दे के थोड़ा सा उसमें चेंज किया हुआ है। और क्या चेंज है देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस डेरिवेटिव, जैसे ही स्लोप ऑफ टेंजेंट आए तो आप समझ जाना कि दैट इज dy/dx इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, y कोऑर्डिनेट इज y = x³। तो बड़ा सिंपल है, ये भी हमें पॉइंट निकालना है। कर्व क्या है, y = x³, तो dy/dx क्या होगा 3x², और ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x², बट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y, और y किसके इक्वल है, दैट इज x³, क्योंकि दोनों वेरिएबल x में लेंगे तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो क्या दिया हुआ, यानी आपके पास है x³ इज इक्वल टू 3x², ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। y कोऑर्डिनेट जो है वो किसके इक्वल है, x³ के, ऐसा नहीं कि यहाँ y लिख लें फिर तो आप इसमें से x की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, तो y की वैल्यू है x³, तो x³ और इसका डेरिवेटिव इक्वल है। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो बड़ा इजीली हो जाएगा, x³ - 3x² = 0, x² कॉमन लेंगे, x - 3 = 0, तो यहाँ से आंसर आएंगे, यदि इसको 0 करेंगे तो 0 और इसको करेंगे तो x = 3। When x is 0, y will be 0, so point will be 0 0, and when x is 3, y will be 3³ 3³ means 27, so point is 3 and 27। तो ये आज कुछ क्वेश्चन हमने टेंजेंट नॉर्मल्स के किए, अभी भी इसमें कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो अगले वीडियो में देखेंगे। हैव ए नाइस डे।